हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे द्वारा सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक फिजिक्स की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मेरे द्वारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को फिनिश किया गया बेहतरीन तरीके से। तो आप उससे रिलेवेंट वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अब मेरे द्वारा न्यूमेरिकल जो कि आपके बोर्ड पेपर में यहाँ से पूछे जाते हैं, उनको हम लोग कितना इजी स्टेप में बेहतरीन तरीके से समझ के कर सकते हैं, वो आपको सिखाया जा रहा है। उसी सीरीज में कल मैंने एक नई बात आपको बताई थी कि जैसे कि वोल्टेज की जगह पर यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया था, उसका क्या मतलब होता है। मैंने बताया था कि अगर हमारे किसी भी सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, बहुत छोटा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उसके क्रॉस भी चूंकि वो रेजिस्टेंस होगा तो वो भी कुछ हमारे वोल्टेज की वजह से होगा, कुछ वो करंट को खाने की कोशिश करेगा, करंट के जो हमारी फ्लो करती है उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो हम लोग उसको भी निकालें और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना भी होता है बैटरी का उसमें प्लस कर देते हैं, तो उसी को हम लोग ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो आज की उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल से नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी आपके छोटे भाई बहन भी हैं उनको 6 to 10 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए चैनल काफी जो है बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं 6 to 10 ऑल बोर्डेड यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी क्लासेस की जो वीडियोस हैं उनको अपलोड कर सकूं, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, जिससे बच्चे घर बैठे अच्छी खासा लाभ ले सके, घर बैठे पढ़ाई कर सकें। इस वजह से आप लोग इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि और किस तरह के सवाल यहाँ पे बन पाते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने ईएमएफ पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की थी। आज की उसी सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल, जैसे आप लोग देखे होंगे, मैं तो देख पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 5 ईयर में पूछा गया है। 2013, 2015, 2016, 2017, 2020, इतने सालों में ये सवाल आपका पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप यहाँ आपके सामने यहाँ पर एक जो है सर्किट डायग्राम इन्होंने बना के रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं बनाने की कोशिश की, कई सारे रेजिस्टेंसेज हैं, उनको इन्होंने क्या किया है कि जो है कुछ इस तरीके से इन्होंने जोड़ दिया है। ये आपके 4 रेजिस्टेंसेज हैं। इसकी वैल्यू बच्चों 4 ओम है, इसकी बच्चों वैल्यू 2 ओम है, इसको बच्चों वैल्यू 1 ओम है, इसकी बच्चों वैल्यू 2 ओम है, कुछ इस तरीके से है। और नीचे से इन्होंने एक जो है बैटरी के द्वारा यहाँ से, जो कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर भी एक हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 3 ओम है। और इसको जो है कुछ इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। करंट हमारे यहाँ से फ्लो हो रही है और कुछ ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो पहला नंबर पे हमको जो है रेजिस्टेंस निकालना है, और इन्होंने ये टर्मिनल का नाम ए दिया है, इस टर्मिनल का नाम बी दिया है। तो हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी। ये आपका पहला क्वेश्चन है, बिटवीन ए एंड बी, एंड ये शायद गड़बड़ लिख गया, बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड पार्ट में करंट आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, करंट आई फाइंड आउट करना है, टोटल करंट इस सर्किट की। तीसरा नंबर पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच फाइंड आउट करना है। देखिए कितना प्यारा सवाल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। क्योंकि ये जो पोटेंशियल 10 वोल्ट है वो ए और बी का तो है ही, साथ में 3 ओम रेजिस्टेंस के लिए भी दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंड्स ऑफ 3 ओम रजिस्टर, ये अगला क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर इसका फाइंड आउट करना है।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बच्चों इंड ऑफ 3 ओम रजिस्टर। जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसका हमको स्पेशली पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ये आपके सामने बोर्ड पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको मैंने बताया कि लगभग ये 5 ईयर 1 by 1 हर साल पेपर में आपसे पूछा गया। मैंने सबसे पहले बताया कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको अपने प्लस टर्मिनल की ओर से करंट को मार्क करना है। देखिए प्लस टर्मिनल की तरफ से करंट जा रही है, जैसे ही ये करंट बच्चों यहाँ पर पहुंची, अब इसके पास दो पाथ हो गए, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया। तो इस टर्मिनल ए से करंट दो जगहों पर डिवाइड हो रही है। देखिए एक तो ये ऊपर जा रही है, एक ये नीचे जा रही है। मैंने एरो से मार्क भी कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों जब ये करंट इधर से जाएगी ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें सेम करंट होगी, इसका तो पता नहीं है। लेकिन अगर हमने ये करंट आई फ्लो कराया है, इसको I1 बनाया है, तो इस वाले भी रेजिस्टेंस में I1 ही करंट होगी। बिकॉज आप देख पा रहे हैं कहीं भी करंट नहीं डिवाइड हो रही है। और इधर की तरफ से अगर आप देखिए, इधर की तरफ इसको हमने I2 माना है सपोज करिए, तो यहाँ पर भी I2 करंट होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे अगर आएगी तो कहीं पर भी करंट डिवाइड नहीं हो रही। और फिर जाके दोनों I1 प्लस I2 करके फिर यहाँ पे मिल जा रही है। राइट, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ दो पार्ट में करंट डिवाइड हो रही है, मतलब ये दोनों तो सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, लेकिन इनके साथ जो इनका इक्विवेलेंट है और इनका जो इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। जैसे 4 ओम आप लिखोगे, 4 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। अब देख पा रहे हैं सेम करंट पहुंच रही है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर डैश रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो ये आपका बच्चों होगा 4 ओम प्लस 2 ओम, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 6 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 ओम एंड 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये भी आपका बच्चों किसमें दिया हुआ है, और इन सीरीज, ये भी किसमें दिया हुआ बच्चों, सीरीज में दे रखा है। तो आपका जो आर डबल डैश होगा, इसको दोगे 2 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल टू आपका बच्चों कितना हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों का जो फाइनल इक्विवेलेंट है वो आपस में पैरेलल में दे रखा है। इसको हम लोग मींस 6 ओम एंड 3 ओम, नाउ 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। आप समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों में करंट नहीं डिवाइड हुई इसलिए सीरीज है, इन दोनों में करंट नहीं डिवाइड हुई सीरीज है, लेकिन इनका जो टोटल है दोनों का, इसमें करंट देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों पैरेलल में है। तो आपका बनेगा 1/r के साथ हम लोग इसको ट्रिपल डैश करेंगे, फाइनल 1/6 प्लस 1/3। बस केवल ये रिप्रेजेंटेशन है, आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, जैसे आपको चीजें समझ में आए बेहतरीन तरीके से। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 2 जैसे 3/6 हो जाएगा। तो आप देख पाओगे 3 1 3 3 2 जैसे, तो 1/r ट्रिपल डैश की वैल्यू बच्चों 1/2 आ गई। तो जो r ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, 2 ओम आ गई। ठीक है, मतलब ये जो पूरा सर्किट है जिसपे मैंने गोला कर दिया, इसका फाइनल जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपको कितना आ गया बच्चों, 2 ओम आ गया। कितना आ गया बच्चों, 2 ओम आ गया। अब आप देख पाओगे कि ये पूरा यूनिक हो गया 2 ओम, तो आप इसको 2 ओम कर दोगे तो आपका जो यही सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, ये 2 ओम है और इसके साथ यहाँ पे अभी भी कितना लगा हुआ है बच्चों, ये यहाँ पे 3 ओम लगा हुआ है। इधर की तरफ बैटरी लगी है, इधर की तरफ कुछ इस तरह से है, ये चीज बन गई। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने तोड़कर इसको 2 ओम कर दिया और ये 3 ओम लगा हुआ। अब देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो अगेन कहीं पर भी करंट डिवाइड नहीं हो रही। अगर यहाँ से फ्लो हो रही, यहाँ निकली, बराबर चल रही, तो 2 ओम और 3 ओम अगेन किसमें है बताओ बच्चों, आप कहोगे कि सर सीरीज में है। नाउ 2 ओम एंड 3 ओम, ये आप किसकी वैल्यू है, आर ट्रिपल डैश की वैल्यू है, आर इन सीरीज। ये फिर से किस में है, सीरीज में है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस R होगा वो 2 होगा प्लस 3 होगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 5 ओम होगा। ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस इस सर्किट का बिटवीन A एंड B
कहां पे बच्चों? बिटवीन ए एंड बी। जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा, बताओ कितना बच्चों आएगा? आपका 5 ओम आएगा। आप देख पा रहे होंगे इस चीज को बेहतरीन तरीके से। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपसे आई करंट पूछा है। अब सिंपल है क्वेश्चन, करंट आई इज इक्वल टू, सारे बच्चों को पता होगा कि सर ये होता है, क्या होता है बताओ? V अपान आर, ओम्स लॉ से। आई इक्वल टू क्या होता है? V अपान आर, ओम्स लॉ से होता है कि नहीं होता? वोल्टेज आप कहोगे कि सर 10 है, रेजिस्टेंस हमारा फाइनल 5 निकला है, तो बताओ करंट कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। जो आई है इसकी वैल्यू बच्चों कितना है हमारा? 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब इसके बाद कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। अब ये ए है और ये आपका बी है, तो इस टोटल इस डब्बे का जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था वो कितना निकाला था, उसको हम लोगों ने बच्चों आर ट्रिपल डैश मार किया था, 2 ओम। ये लिख रखा हूं मैंने 2 ओम। इधर की तरफ ए था, इधर की तरफ बी था, इन दोनों के बीच का जो हमने रेजिस्टेंस निकाला था वो बच्चों आर ट्रिपल डैश मार्क किया, उसको 2 ओम लिख रखा है। अब बताओ इस पूरे में जो यहां से ये करंट पहुंची आई वो कितना एम्पियर पहुंच रही है? 2 एम्पियर पहुंच रही है। आप कहोगे कि सर तीसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए करंट तो हमारी 2 एम्पियर की निकल रही है और ये रेजिस्टेंस कितना ओम निकल रहा है? 2 ओम निकल रहा है, तो जो वोल्टेज हो जाएगा V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। आई हमारी 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस आई हमारी 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस भी हमारा 2 ओम है। रेजिस्टेंस हमारा कितना है बच्चों? 2 ओम है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एक तरीका ये है कि पूरा 10 वोल्ट था, इस पूरे डब्बे में जो ये ए और बी के बीच हम लोग बात कर रहे हैं, वोल्टेज गया 4 वोल्ट, और तो इसमें बताओ कितना अकेला जाएगा? 6 वोल्ट जाएगा। 10 वोल्ट था, इन्होंने 4 वोल्ट खा लिया, तो ये अकेला कितना खाएगा? 6 वोल्ट। 10 माइनस 4। या दूसरा तरीका है कि जब इसमें हमारी करंट कितना एम्पियर पहुंची है बच्चों? 2 एम्पियर की करंट पहुंची है, और तो ये भी सब सीरीज में है इसके साथ, इसमें भी कितने एम्पियर की करंट पहुंचेगी? 2 एम्पियर की करंट पहुंचेगी। क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, इसका वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? V बराबर I इंटू आर, तो I हमारी 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितना क्वेश्चन को लिखने में टाइम लग रहा है उससे कम क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, और ये क्वेश्चन 5 से 6 टाइम आपके बोर्ड पेपर में एग्जाम में आपके पूछा गया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करना है। इसी के साथ हम लोग अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपनी इस सीरीज का, है ना। बहुत ही प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 बार पूछा गया, जितने भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं उनको मैं सारे के सारे आप लोगों के सामने कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है आपका, लिख रखा है व्हेन 2 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन 2 रेजिस्टेंसेज, थ्योरी लिखना पड़ेगा, आर कनेक्टेड, when 2 resistances are connected in a series combination, in a series combination, their equivalent resistance is 25 ohm. Their equivalent resistance is 25 ohm. When they are connected in parallel combination, when they are connected in parallel combination, when they are connected in parallel combination, their equivalent resistance is 4 ohm. Their equivalent resistance is 4 ohm. Find the resistance of each wire. Find the resistance of each wire. ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। 2 रेजिस्टेंस है, जब उनको वैल्यू नहीं पता है, अगर हम लोग
सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो उनका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है 25 ओम मिलता है। उन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम लोग ऐड करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो आपको उन दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बताना है कि वो कौन से दो रेजिस्टेंस हैं जिनको सीरीज में जोड़ो तो 25 ओम आए और पैरेलल में जोड़ो तो क्या आए 4 ओम आए, सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस को। चलिए हम लोग मान लेते हैं, हमें पता तो है नहीं, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस हमारा R2 है। सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज का जो फार्मूला होता है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का R इक्वल टू R1 प्लस R2, उसका टोटल है 25 लिख देंगे और R1 R2 की वैल्यू हमें पता करना है। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन बन जाएगा। दूसरी बार पैरेलल में जोड़ रहे हैं इन्हीं दोनों को, तो उसका टोटल होता है 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान बच्चों R2 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर 1 अपान 4 इज इक्वल टू R1 R2 एलसीएम ले लो, R1 R1 कैंसिल, तो यहाँ R2 यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों R1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब R2 प्लस R1 की वैल्यू आप कहोगे कि सर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 25 ओम, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो 1 अपान 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपान R1 इंटू R2, क्रॉस इंटू कर दोगे तो आप कहोगे कि सर R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 के लिए 25 इंटू 400 ओम आ जाएगी। ये आपको R1 इंटू R2 की वैल्यू कितना आ गई 100 ओम आ गई। आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं मेरे बच्चों चाहिए, आपको दोनों रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेहतरीन फार्मूला लगाएंगे, अलजेब्रा की आइडेंटिटी है। जैसे कि आपको पता होगा, मैं समझाऊंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कभी भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इसको मैं बता देता हूं कि आती कैसी है, आप ध्यान से समझिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों जो बनता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। शायद ही कोई बच्चा होगा जो इस चीज को ना जानता हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको करना क्या है, ये चीज बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे 2ab प्लस कर देना है, 2ab प्लस कर देना, 2ab माइनस कर देना। ध्यान से देखिए, ये दोनों एक्स्ट्रा टर्म्स हैं लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है। आप चाहे तो दोनों कैंसिल कर देंगे तब भी वही लिखा रहेगा, लेकिन हमें कैंसिल आउट नहीं करना है, हमको ऊपर का एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी वजह से हमने 2ab प्लस कर दिया और 2ab बच्चों माइनस कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला अब एक्सप्रेशन देखिए जिसको मैंने सर्किल कर दिया, आपको दिख रहा होगा, तो आप कहोगे कि सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है और माइनस 2ab कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 4ab। वही चीज ऊपर लिखा हुआ है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ये मानेंगे कि a इक्वल टू R1 है, b इक्वल टू R2 है, यहाँ रखेंगे तो a माइनस बी तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह R1, b की जगह R2, R2 माइनस 4 R1 R2। ये हमको यहाँ पे जरूरत है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सिंपल वे पे। आप देख पा रहे होंगे, तो अगर हम इनमें वैल्यू पुट कर दें तो आप कहोगे कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसे तो कुछ पता नहीं है लेकिन R1 प्लस R2 की वैल्यू 25 पता है, 25 का स्क्वायर माइनस 4, R1 इंटू R2 की वैल्यू बच्चों आपको कितना पता है 100 पता है। कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 इंटू 100 400 हो जाएगा। 625 माइनस 400 आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 225 आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 आपका कितना आ जाएगा 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और आपको पता होगा कि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 15 का, 15 का स्क्वायर रूट 225 होता है। यहाँ से आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, कौन सी, एक तो R1 माइनस R2 आपको 15 मिल गया, दूसरे नंबर पर एक पहले दे रखा था फॉर सॉल्विंग R1 प्लस R2 की वैल्यू बच्चों कितना दे रखा था 25, ये दे रखा है।
ये हमको जरूरत थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतने स्टेप आगे प्रोसीड किया। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। आपको पता है कि सर एक बार अगर मैं इनको प्लस कर दूंगा, एक बार इन्हें प्लस कर दूंगा तीनों को, तो क्या होगा, R2 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 2R1 हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ोगे 40 आएगा, तो R1 इक्वल टू 40/2 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। अब इसके बाद किसी एक में R1 की वैल्यू पुट कर दो। जैसे किसी ने कहा बच्चे मैं सर पहले वाले में रखना चाहता हूं, R1 माइनस R2 की वैल्यू 15 दे रखा है, तो R1 की वैल्यू 20 माइनस R2 इक्वल टू 15 दे रखा है। तो बताओ R2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे कि सर 20 माइनस 15 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5 ओम हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो ये मैथ्स का न्यूमेरिकल है, सॉरी मैथ्स की जो चीजें हैं, इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कितना हमको जरूरत पड़ रही है और हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। यही रीजन है कि फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्टों की जरूरत पड़ती है। तो आप इस चीज को बढ़िया से देखिए। अगर एक बार में नहीं आता तो एक बार अगेन मतलब क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करिए। 100% आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। आज की सीरीज का बहुत ही प्यारा सवाल था, 2-3 बार पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको जितना सिंपल तरीके में से हो सकता था उसको बताने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, मैं बनाता हूं। ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये है, ये यहाँ पे है आपका, कुछ ऐसे है। ये बच्चों आपका R1 है, ये आपका बच्चों R2 है नीचे वाला, और यहाँ पे I1 की वैल्यू आपको 2 एम्पियर दे रखा है। I2 की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 1 एम्पियर दे रखा है। हम लोग पूरा डायग्राम बनाते हैं। कुछ एरो ऐसे मार्क्ड है, ये आपका एरो मार्क्ड है ना। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से मार्क्ड है, ये कुछ इस तरह से है, और ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से है। आपके पास ये 4 वोल्ट की बैटरी दे रखा है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी दे रखा है। तो यहाँ R1 I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इक्वल टू 1 एम्पियर है, दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। आपको एग्जैक्ट में R1 की वैल्यू बताना है और एग्जैक्ट में R2 की वैल्यू बताना है। और कह रहा है इन द एंड आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इस सर्किट को जब R1 R2 की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो आपको क्या बताना है बच्चों, कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कितना सिंपल तरीके से बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आपको सामने दिख रहा होगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ से करंट गई, यहाँ पर पहुंची, यहाँ से करंट के 2 पाथ हो गए, एक ये ऊपर चली गई, एक ये नीचे चली गई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गई तो आप कहोगे कि सर ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट को बटने को ही हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो आपने बताया है कि करंट इज डिवाइडेड। ये चीज को मैं हर लाइन में यूज कर रहा हूं। देख लीजिए, करंट जहां डिवाइड हो रही है उसको पैरेलल मान रहा, जहां करंट नहीं डिवाइड हो रही उसको सीरीज मान रहा। बट पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सब सारे रेजिस्टेंस के लिए क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस अगर ये दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में है तो ये 4 वोल्ट की बैटरी का 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, वो इसको भी 4 वोल्ट मिल रहा है, जो आपका सॉरी ये रेजिस्टेंस है, और जो ये रेजिस्टेंस है इसको भी कितना मिल रहा है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल मिल पा रहा है। अब बताओ यहाँ पे आपका I1 की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखा है। इस I1 का मतलब इस जो ये रेजिस्टेंस R1 इसको इतने करंट की जरूरत है, इन द सेंस कि मतलब इतने करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर पा रहा है। तो I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस तुमसे पूछ रहा है
और जो वोल्टेज है वो कितना है 4 वोल्ट, तो क्या तुम नहीं लगा पाओगे V इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाई R1, यही तो होता है ओम्स लॉ, V बराबर IR, क्योंकि यहाँ पे करंट I1 मान रहे हैं, रेजिस्टेंस R1, तो I1 R1 कर दिए। अब वोल्टेज 4 वोल्ट है, I1 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस तुमको चाहिए, तो आप कहोगे सर सिंपली रेजिस्टेंस इक्वल टू 4/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ओम हो जाएगा। सेम पैटर्न पे यहाँ पे देख पाओगे, तो आप कहोगे कि सर अगेन V इक्वल टू कितना है I2 मल्टीप्लाइड बाई R2, V की वैल्यू 4 है, I2 की वैल्यू 1 है, R2 हमको चाहिए, तो R2 कितना हो जाएगा 4/1 इज इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा। अब जो R1 और R2 ये दोनों रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, क्योंकि आप देख पा रहे थे कि दोनों में करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, आप कहोगे कि सर एक ही स्टेप में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इज इक्वल टू बच्चों 1/R1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 ओम हो जाएगी, प्लस 1/R2 की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगी 4 ओम हो जाएगी। तो आप 4 लिख दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 3/4 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1/R इज इक्वल टू 3/4, तो जो रेजिस्टेंस निकलेगा बताओ कितना आ जाएगा 4/3 ओम आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहले पार्ट का जो R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना था, एक रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम था, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम था, और इनका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो कितना फाइंड आउट किया 4/3 ओम हम लोग निकाला। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आप जो भी ये सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इनमें जो क्वेश्चंस है बच्चा देखकर घबरा जाता है, क्या सीरीज क्या पैरेलल कैसे सॉल्व करना है, आपके अंदर के डर को निकालना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आता है, जैसे वो इतना बड़ा चैप्टर देखता है, कम से कम चैप्टर आप देखेंगे तो 30 to 40 पेज का आपको दिखेगा। अब उसमें मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या बेसिक होगी, उसको देखकर घबरा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी वीडियो मैंने कार्बोनिक कंपाउंड की इसीलिए सबसे पहले अपलोड की है कि आप उन चीजों को देखें कि कितनी सिंपल भाषा में और कितना बेहतरीन तरीके से आप जो चैप्टर को है वो तैयार कर सकते हैं। कोई भी IUPAC लिखना है तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको किस तरह से हम लोग उल्टा मीन्स नेमिंग से उनके स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं, इस चीज को बताने की कोशिश की गई है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत सारे सवाल करेंगे अभी हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों हम लोग करने की कोशिश करेंगे, है ना, जिससे कि आपको हर तरह का जो क्वेश्चन है वो एकदम से क्या हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एक ये बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के सामने, चलिए मैं लिखता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये ऊपर से ये 2 वोल्ट की बैटरी इन्होंने लगा रखा है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे अगेन हमारे 2 रेजिस्टेंस इन्होंने जोड़ रखा है, कुछ इस तरीके से है बच्चों। ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा बच्चों 2 ओम है, ये हमारा टर्मिनल ए इसको इन्होंने माना है, ये बी माना है, मींस ए भी एक रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों हमारा 4 ओम है। इसके बाद ये बैटरी हमारी जो 2 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये करंट का कोई डायरेक्शन ऐसे फ्लो किया है कि एक कंडक्टर में इस सर्किट में ऐसे करंट फ्लो हो रही है। तो पहले नंबर पर इन्होंने फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है, क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। दूसरे पार्ट में इन्होंने आपसे पूछा है कि टोटल करंट बताना है, क्या बताना है बच्चों, टोटल करंट बताना है, टोटल करंट बताना है। तीसरे पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देखिए जो आपका ए बी रेजिस्टेंस है इसी का केवल हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बच्चों ए एंड बी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे।
आप देख पाएंगे कि जो हमारी करंट है वो यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर पहुंची, सब कुछ ठीक है, यहाँ तक पहुंची तब भी ठीक है, लेकिन जब इस जगह पर पहुंची जिसको मैंने पॉइंट बताया, आप देख पा रहे हो कि दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब बताओ, यहां से दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे रेजिस्टेंसेज होंगे, किसमें होंगे बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेज होंगे, ये वाले दोनों, ये वाला रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे तो एक ही है, कोई बात नहीं। हम लोग जब इस लाइन पे गए तो देख पाए कि अगेन ये वाला दो रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, दोनों एक दूसरे के चेन के रूप में जुड़े हैं। अगर यहाँ पे I1 करंट है, इसको मैं I2 मानूं, तो आप कहोगे कि सर इसमें भी I2 फ्लो करेगी, इसमें भी I2 फ्लो करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? दोनों बिल्कुल सेम लाइन पे जुड़े हुए हैं, करंट कहीं भी बट नहीं रही। तो आप कहोगे सर पहले तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। आपको दिखना चाहिए, इस चीज को आसान भाषा में समझना चाहिए। 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में है तो आप कहोगे सर आर डैश की वैल्यू 2 + 2 बताओ कितना आ जाएगी बच्चों? 4 ओम आ जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अब ये 4 ओम का अकेला ऐसे बन गया कुछ सर्किट, आपको देखिए ये ऊपर का 4 ओम है और ये नीचे का भी हमारा कितना निकल आया? 4 ओम आ गया। और ये कुछ इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ क्या है बच्चों? जुड़े हुए हैं। यहां से देख पा रहे हैं, ये नहीं भूलना है, ऐसे ऐसे ये चीज ध्यान रखना है कि ऊपर से ये हमारा बैटरी के द्वारा करंट को फ्लो किया जा रहा है कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे होगे कि इस जगह पर ये दोनों अलग अलग डिफरेंट वे में करंट डिवाइड हो रही है। जैसे कि मैंने एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, इनका टोटल इक्विवेलेंट 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 + 1/4। तो आप कहोगे कि सर ये कितना आ जाएगा? 2/4 आ जाएगा। 2/4 का मतलब 1/2 होता है, तो आर की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगी हमारे? 2 ओम आ जाएगी। तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगी? 2 ओम निकल के आ जाएगी। टोटल करंट हमको अगर फाइंड आउट करना है तो आप कहोगे कि सर ओम्स लॉ लगा देंगे, V = I × R। जो टोटल वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, टोटल करंट हमको फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, ठीक है। तो जो हमारी करंट हो जाएगी वो कितना आ जाएगी? 2/2 हो जाएगी। बताओ कितने एम्पियर आ जाएगी? 1 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है, और जो इसका फाइनल इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितने ओम का आ रहा है? आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। अब आप बताओ मुझको कि आपसे अगर मैं पूछूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B है हमको फाइंड आउट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो I1 और I2 होगी, यहाँ पर उस डॉटेड पॉइंट पर जो हमारी करंट है बच्चों वो क्या हो रही है? आपकी डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? करंट डिवाइड हो रही है। तो अगर तुमको वोल्टेज को इसको फाइंड आउट करना होगा तो बताओ आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो? सो सिंपल तरीके से मुझे बताने की कोशिश करो। तो आप कहोगे कि यहाँ पे थर्ड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को हमको फाइंड आउट करना है, तो आप कहोगे कि सर अच्छा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, और करंट आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप कहोगे कि सर यहाँ से हमने चला, यहाँ पे करंट तो बट रही है, दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका पोटेंशियल सेम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? मींस 2 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 2 वोल्ट इन दोनों को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो आप ये दोनों सीरीज में थे और इनके साथ ये पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ही होती है कि सर अगर हमारी करंट डिवाइड हो, पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो अगर यहाँ पर था करंट डिवाइड हो तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा और इन दोनों का मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा। तो बस आपको एक लाइन में लिख देना है कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 2 वोल्ट होगा, राइट। इस तरीके से आप फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अपने जो कॉन्सेप्ट हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस बेस्ड हैं उनको एग्जाम में कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं अगेन फिर लेने की आप लोगों के सामने कोशिश करता हूं जिससे आप हर टाइप के सवालों को आसान तरीके से समझ पा जाएं। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेते हैं। कई सारे भी सवाल हम लोग करेंगे,
कम से कम 2 वीडियोज आएंगे आपको यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन की, कि आपके सारे डाउट एकदम से क्लियर हो जाएं। ये आपके सामने कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में रेजिस्टेंस को जोड़ने की कोशिश किया है। कौन से शेप में बच्चों? ये ट्रायंगुलर शेप में इन्होंने जोड़ा है। इसको इन्होंने ए नाम दिया है, इसको इन्होंने बच्चों बी नाम दिया है। यहां से ये करंट की डायरेक्शन शो किया है। ये हमारा बच्चों 5 ओम है, ये बच्चों 2 ओम है। ये क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं, ये बच्चों आपका 3 ओम है। ठीक है, आपसे पूछने की कोशिश की बी है और यहाँ पे करंट हमारी आउट हो रही है। यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ रखा है इनके द्वारा। जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। एक तो वही आप जानते हैं कि पहला नंबर पर टोटल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है इस सर्किट का, और जो सेकेंड पार्ट है और भी पूछा है क्या, एंड जो है बिटवीन एंड बी एंड फ्लोइंग करंट इन 5 ओम रजिस्टर। दूसरा हमको बताना है फ्लोइंग करंट, कितना करंट फ्लो हो रही है इन 5 ओम रेजिस्टेंस, इन 5 ओम रेजिस्टेंस। जो 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका लगा है, इसमें हमें करंट की एग्जैक्ट वैल्यू को क्या करना है बच्चों? बताना है कि कितनी करंट हमारी फ्लो हो रही है। ठीक है, बैटरी यहाँ नहीं दे रखा है, इतना आप समझ रहे हैं कि अगर करंट यहाँ से आ रही है तो कहीं यहाँ पे बैटरी लगी होगी, कुछ इस तरीके से ऐसे आ रही है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही आप पहुंचे यहां से ये करंट के 2 पाथ हो गए। जब 2 पाथ हो गए करंट, मतलब करंट डिवाइड हो रही है। जब करंट आपकी डिवाइड हो रही है तो आप कहोगे कि सर अब हम लोग इधर चलते हैं, तो जैसे इधर चले इधर चले इधर चले, कहीं भी करंट नहीं डिवाइड हो रही है यहाँ तक। इसका मतलब जितना इसमें फ्लो हो रही है, अगर इसको I1 नाम दे तो उतना ही I1 इसमें करंट फ्लो हो रही है। लेकिन ये नीचे वाली को I2 नाम दे तो हमें इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। तो आप ये कहोगे कि सर I1 और I1 दोनों में सेम है, इसका मतलब 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंसेज एक दूसरे के साथ सीरीज में है। हम लोग यही लिखेंगे 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज। जो सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट R डैश कहेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 ओम आ जाएगा। राइट, अब इनके साथ जो ये 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ ये दूसरा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, आपस में पैरेलल में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में तो सेम करंट थी, इसमें अलग करंट है, और जब करंट डिवाइड होती है तो वो दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जाते हैं। तो उस हिसाब से आप कहोगे कि 5 ओम एंड दूसरा जो 5 ओम है वो किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। किसमें कनेक्टेड है बच्चों? पैरेलल में। क्योंकि करंट आपकी डिवाइड हो रही है तो इनका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/5 + 1/5, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो 1/R = 1/5 + 1/5 2/5 हो जाएगा। R = 5/2 हो जाएगा या 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा? 2.5 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ गया वो आपका 2.5 ओम आ गया। बच्चों कितना आ गया आपका? 2.5 ओम रेजिस्टेंस आपका फाइनली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया? आपका कैलकुलेट हो गया। चलिए दूसरे नंबर पर आपको अब ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपको इसमें करंट की वैल्यू बताना है 5 ओम रेजिस्टेंस के सामने। मतलब आपको यहाँ पे I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों? I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें इसको बैटरी का वोल्टेज देना चाहिए। शायद कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, है ना? हम लोगों ने इसमें बैटरी का जो वोल्टेज है वो इसको देना चाहिए। 5 ओम रेजिस्टेंस देख लेता हूं एक बार। हाँ, यहाँ पे करंट इन्होंने दे रखा था बच्चों। ये जो करंट है I, इसकी वैल्यू कुछ तो देना चाहिए 10 एम्पियर है। इस सर्किट के अंदर 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, सर्किट में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी और फिर यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब बेहतरीन है, अगर सर्किट में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस पूरे सर्किट में और रेजिस्टेंस 2.5 ओम का आ रहा है, इसका मतलब आप कहोगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा
बिटवीन ए एंड बी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर आई आर लगा देंगे। देखिएगा अभी आई की वैल्यू आपकी 10 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 2.5 ओम आया, तो कितना आ जाएगा टोटल वोल्टेज 25 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 25 वोल्ट आ जाएगा। उससे क्या होगा कि जब ये दोनों रेजिस्टेंस 5 ओम और ये दोनों मिला के 5 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहां पर भी इन दोनों को लिए I1 और ये I1 2 ओम और 3 ओम के लिए 25 वोल्ट का वोल्टेज होगा और इसके लिए अकेले 25 वोल्ट का वोल्टेज होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये डिफिनीशन होती है कि दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, करंट डिवाइड होना चाहिए। तो अब हमको रेजिस्टेंस पता है सेकंड पार्ट के लिए, आप कहोगे कि सर 5 ओम पता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 25 वोल्ट, तो करंट हमारी I2 ओम्स लॉ से क्या हो जाएगी V/R हो जाएगी। तो V की वैल्यू 25 है, रेजिस्टेंस 5 है, तो करंट कितना आ जाएगी बच्चों 5 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझना है कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, तो अगर वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप कुछ यहाँ से सीख पा रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें और वीडियोज को लाइक करें। सबसे ज्यादा कि आप दूसरे बच्चों के साथ जो भी सभी चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको बच्चों के साथ इस चैनल को शेयर करें। और कोई भी कमजोर से कमजोर भी बच्चा होगा या जो भी बच्चा थोड़ा पढ़ने में भी ठीक होगा, अगर मेरे द्वारा बताई गई चीजों को पढ़ेगा तो मैं गारंटी लेता हूं आप कंटेंट जब पूरा बैठकर एक बार देखिए, कोई भी वीडियो जो मेरे द्वारा अपलोड की जा रही है 100% आपको वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपका करने का तरीका क्या है और मेरा कराने का तरीका क्या है, उसमें आप पाएंगे कि काफी डिफरेंस है। मेरी कोशिश रहती है कि उस विथिन टाइम जो 3 आवर का है उसमें सारे पेपर को सॉल्व करना है हमको, और क्योंकि हमारे लिए सारे मार्क्स इंपॉर्टेंट है। कम टाइम में बेहतरीन तरीके से हम लोग पेपर किस तरह से किसी क्वेश्चन को स्मार्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज मेरे द्वारा सिखाने की कोशिश आपको की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी कितना भी कमजोर बच्चा है उसके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना रहे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो ये नहीं तो सामने बच्चा बैठा है कि उसको मैं कुछ बता पाऊं अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन है, इसलिए हर तरह का डाउट मैं यहीं पे क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके भी बोर्ड्स के पेपर हैं या जो दूसरे बच्चे हैं जिनको बोर्ड्स के पेपर्स देने हैं, क्योंकि 6 to 10 आने वाले दिनों में 1 साल 1.5 साल के अंदर मैं सारे बोर्ड्स का बिल्कुल एकेडमिक कंटेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वो इस चैनल्स में अपलोड करूंगा कि आप एक प्लेलिस्ट में जा करके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की घर बैठे सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उनको क्या कर पाए, कवर कर पाए और बेहतरीन नॉलेज गेन कर सके। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।